हरे कृष्ण भक्तों, भक्तमाल की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा धन्ना जाट की है। धन्ना जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी भक्ति इतनी विशिष्ट थी कि वे भगवान को प्रिय लगने लगे। एक बार उनके घर एक संत पधारे जो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। धन्ना जी बाल्यावस्था में ही संत की सेवा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। संत ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करते, इत्र लगाते, तुलसी की माला पहनाते और भक्ति भाव से पूजा करते। यह सब देखकर धन्ना जी आनंदित हो उठते और रोज संत के पास जाकर यह सब देखने के लिए लालायित रहते। धन्ना जी के ठाकुर जी के प्रति प्रेम ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि संतों के जाने की बात सुनते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका विलाप देखकर घर वाले और संत सब असमंजस में पड़ गए। माता पिता और संत उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन धन्ना जी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पूरा घर परेशान हो गया। मोहल्ले वाले भी यह जानने के लिए इकट्ठा हो गए कि आखिर क्या हुआ। धन्ना जी ठाकुर जी को अपने पास रखने की हट पर अड़े रहे और रोते रोते अपनी भक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि संत स्वयं उनकी भावनाओं के आगे झुक गए। संत ने स्थिति को संभालने के लिए एक उपाय निकाला। वे बाहर गए और एक काले रंग का गोल पत्थर लाकर उसे ठाकुर जी का स्वरूप बना दिया। उस पत्थर को उन्होंने बड़े प्रेम से सजाया, घी और इत्र लगाकर, उर्धपुंड तिलक कर और एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कर दिया। धन्ना जी जो रो रहे थे, उन्हें संत ने समझाया कि ऊंचे सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी राजा हैं और नीचे सिंहासन वाले सिपाही ठाकुर हैं। संत ने कहा, राजा ठाकुर मेरे हैं और सिपाही ठाकुर तुम्हारे। जब मैं आऊंगा तो मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तुम्हारे नीचे। यह बात भी बालक धन्ना के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकी। उन्होंने अड़ते हुए कहा, मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए, आप सिपाही ठाकुर को ले जाइए। सिपाही ठाकुर बाबा के निज ठाकुर थे। संत धन्ना की इस अद्भुत जिद और प्रेम से प्रभावित हुए। घर वाले और संत ने सोचा कि अब परेशानी खत्म हो गई, लेकिन यहीं से धन्ना जी की सच्ची भक्ति की शुरुआत हुई। धन्ना जी के ठाकुर जी कोई असली मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक साधारण पत्थर थे, लेकिन धन्ना जी उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा में लगे रहते। बचपन से ही धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति ऐसा प्रेम था कि वे अपनी माता से रोज पूजा सामग्री लाने की जिद करते। माता रोज टाल देती, सुबह कहती शाम को ला दूंगी और शाम को कहती सुबह ला दूंगी। एक दिन धन्ना जी ने पूजा सामग्री न मिलने पर अनशन कर दिया। न भोजन किया, न दूध पिया, न पानी, यहां तक कि रात भर सोए भी नहीं। वे अपनी मां से बस यही कहते, मां पूजा की सामग्री मंगाओ। जब उनकी मां ने तंग आकर उनके पिता से कहा तो उन्होंने भी यह कहते हुए मना कर दिया, अपने ठाकुर जी की सेवा खुद करो, सामग्री का इंतजाम भी खुद करो। यह सुनकर छोटे से धन्ना जी ने खुद ही व्यवस्था करने का निर्णय लिया। वे पुष्प तोड़कर लाए, तुलसी तोड़ी और एक सुंदर माला बना ली। जैसे बच्चे खेल खेल में काम करते हैं, वैसे ही वे खेल खेल में ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तिलक लगाने के लिए उन्होंने बाहर एक टूटी हुई ईंट देखी, उसे पानी में घोल घोल कर घिसा और उससे ठाकुर जी का तिलक तैयार किया। घर वालों को यह सब देखकर लगता था कि धन्ना एक छोटे बच्चे की तरह खिलौने से खेल रहा है। वे सोचते कि बड़ा होकर वह यह सब करना छोड़ देगा, लेकिन किसी को यह समझ नहीं था कि धन्ना जी के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। ये कथा धन्ना जाट की भक्ति और ठाकुर जी के साथ उनके सखा भाव को दर्शाती है। एक दिन धन्ना जी ने देखा कि उनकी भोग की थाली जस की तस रखी है और ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया। इस बात से धन्ना जी दुखी होकर ठाकुर जी की ओर कमर करके लेट गए और बोले, ठीक है तो आज मैं भी भूखा सोऊंगा। तभी अचानक छटकारे लेने की आवाजें आने लगी, मानो कोई उंगलियां चाटते हुए भोजन कर रहा हो। धन्ना जी चौंके और पर्दा हटाकर देखा। उनके सामने नीलमाधव भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो चुके थे। घुंघराले बालों में मोरपंख लगाए छोटे से गोपाल जैसे ठाकुर जी उनकी थाली से भोजन कर रहे थे। माखन, मिश्री और सब्जी को छोटे बच्चों की तरह पूरे हाथ से सान सान कर बड़े प्रेम से खा रहे थे। धन्ना जी यह दृश्य देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, आप तो बड़े प्यारे हो, आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए।
इसके बाद ठाकुर जी धीरे धीरे उनके सखा बनने लगे। धन्ना जी जैसे जैसे बड़े हुए गऊ चराने जाने लगे। ठाकुर जी जो केवल साधारण पत्थर का स्वरूप थे, उन्हें सजाकर अपनी जेब में रख लेते और रास्ते भर उनसे बातें करते। वन में पहुंचकर किसी वृक्ष के नीचे बैठते और ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी अब तो कोई नहीं है, आप प्रकट हो जाइए। और ठाकुर जी सच में प्रकट होकर धन्ना जी के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करते। यह कथा भक्ति के उस उच्चतम स्तर को दर्शाती है जिसमें साधारण पत्थर भी भक्त की भावना से ठाकुर जी का स्वरूप बन जाता है। इस भक्ति का मूल कारण धन्ना जी की दीनता और निष्कपटता थी। उनके भीतर किसी प्रकार की चतुराई नहीं थी। वे सरल हृदय से ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी उनकी भक्ति पर रीझ गए। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तू मेरी बड़ी सेवा करता है, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं तेरी सेवा करूं। धन्ना जी यह सुनकर बोले, ठाकुर जी यह उचित नहीं। आप तो भगवान हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आपकी सेवा करना शोभा देता है, लेकिन आप हमारी सेवा करेंगे, यह कहाँ की बात है। ठाकुर जी ने कहा, धन्ना हम तो तेरे सखा हैं। सखा भाव में तो सब मिल बांट कर काम करते हैं। तू बता हम तेरे लिए क्या करें। धन्ना जी ने कहा, अगर आप सच में मेरी सेवा करना चाहते हैं तो हमारी गायें चराया कीजिए। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, यह तो हमारा जन्म जन्म का काम है, इसे तो हम बड़े प्रेम से करेंगे। इसके बाद धन्ना जी रोज अपने घर से गायों को लेकर वन में जाते। जैसे ही वे ठाकुर जी को पेड़ के नीचे रखते, ठाकुर जी प्रकट हो जाते और कहते, अब तू आराम कर, गाय हम चराएंगे। दिन भर ठाकुर जी गायें चराते और शाम होते ही धन्ना जी जाकर ठाकुर जी को अपनी जेब में रखकर गायों के साथ वापस लौट आते। एक दिन वह संत जिन्होंने धन्ना जी को वह पत्थर दिया था फिर उनके घर आए। उन्होंने धन्ना जी से पूछा, कैसे हो धन्ना, और तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? धन्ना जी बोले, गुरुजी ठाकुर जी तो गायें चराने गए हैं। यह सुनकर महात्मा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह क्या कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। धन्ना जी ने उत्तर दिया, गुरुजी आप भी मेरे माता पिता की तरह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आप चलिए, मैं आपको अपने ठाकुर जी दिखा देता हूं। धन्ना जी संत को लेकर वन में पहुंचे। वहां गायें चर रही थी। धन्ना जी बोले, देखिए वह मेरे ठाकुर जी हैं जो गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महात्मा ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इस पर धन्ना जी ठाकुर जी के पास दौड़े और बोले, ठाकुर जी मेरे गुरु जी आए हैं, कृपया उन्हें दर्शन दीजिए। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, धन्ना हम सिर्फ तुम्हारे सखा हैं, हम सिर्फ तुम्हें दिख सकते हैं, सबको नहीं। यह सुनकर धन्ना जी ने कहा, ऐसा मत कहिए ठाकुर जी, गुरुजी ने ही तो मुझे आपसे जोड़ा है। यदि गुरुजी मुझे वह पत्थर न देते तो मैं आपको कैसे पहचानता। आप मेरे गुरुजी को अवश्य दर्शन दीजिए। धन्ना जी की यह बात सुनकर ठाकुर जी उनके प्रेम और भक्ति पर रीझ गए। उन्होंने धन्ना जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम्हारी भक्ति के आगे तो सब कुछ तुच्छ है। उसी समय ठाकुर जी नीलमाधव स्वरूप में प्रकट हो गए। महात्मा जो कुछ दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे स्तब्ध रह गए। उनके शरीर के रोम रोम पुलकित हो गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। ठाकुर जी के दर्शन करते ही उन्होंने धन्ना जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, धन्ना हम इतने वर्षों की साधना, अष्टयाम सेवा और 56 भोग चढ़ाकर भी ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन तुमने एक साधारण पत्थर से उन्हें प्रकट कर दिया। तुम्हारी भक्ति ने वह कर दिखाया जो हमारी वर्षों की तपस्या भी नहीं कर सकी। हमने उन्हें 56 भोग अर्पित किए, पर उन्होंने कभी झका नहीं, और तुमने अपनी साधारण रोटी उन्हें खिलाई जिसे उन्होंने चटकारे लेकर खाया। तुम्हारी भक्ति धन्य है। महात्मा ने आगे कहा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे कभी अपने त्रिभंग स्वरूप में भी सीधे खड़े हो जाए, क्योंकि उनकी भक्ति में साक्षात खड़े रहकर भी हमने यह अनुभव नहीं किया जो तुम्हारे प्रेम ने किया है। इस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन और धन्ना जी की भक्ति देखकर महात्मा की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, धन्ना
तुम्हारी भक्ति महान है। तुम्हारे प्रेम और निष्कपट भाव ने भगवान को तुम्हारा सखा बना दिया। ये कथा ठाकुर जी की भक्ति और उनसे जुड़े भावों की गहराई को दर्शाती है। इसमें यह बताया गया है कि भक्ति में नियम, साधना, व्रत, तिलक या अनुष्ठान ही मुख्य नहीं होते, बल्कि भाव का महत्व सर्वोपरि है। ठाकुर जी केवल भाव के भूखे हैं और वही भाव उन्हें प्रिय है। भक्तों को यह समझने की आवश्यकता है कि आप कितनी माला जपते हैं, कितने व्रत रखते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप ठाकुर जी के सामने बैठते समय उनके प्रति अपने मन में क्या भाव रखते हैं। भक्ति केवल नियमों की पूर्ति नहीं है। अगर आप सिर्फ नियमों को निभाने के लिए माला जपते हैं और फिर इसे पूरा करके उठ जाते हैं, तो वह भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति का असली रस तब है जब आप अपने मन में प्रेम, समर्पण और ठाकुर जी के प्रति अनुराग रखते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद, वृंदावन की यात्रा करने के बाद, तिलक धारण करने के बाद भी यदि आपके अंदर प्रेम और भाव प्रकट नहीं होते, तो आपकी भक्ति अधूरी है। भक्ति का सार यह है कि ठाकुर जी से आपका संबंध गहरा और सजीव हो। यदि आपने यह संबंध बना लिया, तो आपका तिलक लगाना, व्रत रखना और जप करना श्रेष्ठ हो जाता है। भक्तों को थोड़ा हठीला भी होना चाहिए। ठाकुर जी से विनम्र हठ करना चाहिए, जैसे गोपियां और संतजन किया करते थे। उनसे कहिए, नाथ, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, कब मिलोगे आप? इस प्रेम और आग्रह से भरा हठ ही ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। आजकल लोग ठाकुर जी से भक्ति में हठ नहीं करते। वे अपने सांसारिक कष्टों के लिए हठ करते हैं। पति का काम नहीं चल रहा, बच्चे नहीं सुनते, घर में विपत्ति है, लेकिन ठाकुर जी से मिलने के लिए हठ कोई नहीं करता। यदि आप ठाकुर जी से यह आग्रह करें कि श्याम सुंदर, हमारी भक्ति को स्वीकार कर लो, हमारे जीवन में आओ, तो यह उन्हें अत्यंत प्रिय होगा। हम ठाकुर जी के बने रहे और ठाकुर जी हमारे बने रहे। यही भावना हर भक्त को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ठाकुर जी को प्रिय बनने का प्रयास करें, क्योंकि वे केवल भाव के भूखे हैं। ये कथा सिखाती है कि निष्कपट प्रेम, दीनता और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए न तो बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता है, न 56 भोग की। केवल सच्चा प्रेम और सेवा भाव ही उन्हें प्रिय है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।